देखेंगे जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ रेशोज हैं वे क्या होते हैं। जैसे कि ये ईपीएस जो है ये क्या होता है। जैसे कि किसी शेयर का ईपीएस निकाल रहे हैं हम, तो उसका क्या मतलब है। तो जैसे कि ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। ये हो गया अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर पे कंपनी कितनी कमाई कर रही है। जैसे कि 100 शेयर हैं किसी कंपनी के, वो है एक शेयर पे 2 रुपये कमा रही है, यानी कि प्रॉफिट हो गया उसका 200 रुपये। 200 रुपये उसका प्रॉफिट हो गया और एक शेयर पे अर्निंग 2 रुपये है, यानी कि ईपीएस 2 है, उसका ईपीएस हो गया 2 रुपये। उसका ईपीएस 2 रुपये हो गया। तो ये हो गया पहला रेशो ईपीएस। और दूसरा रेशो है पीई रेशो। पीई रेशो है यानी कि शेयर की जो करंट प्राइस है, पीई रेशो शेयर की जो करंट प्राइस है उसको डिवाइड कर दो ईपीएस से, तो निकल जाता है पीई रेशो। पीई रेशो निकल जाता है शेयर की करंट प्राइस को अगर हम डिवाइड करते हैं ईपीएस से। तो ये हो गया। और तीसरा पीबी रेशो क्या आता है, शेयर की प्राइस को बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो वो होता है पीबी रेशो। और बुक वैल्यू क्या होती है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज होती है बुक वैल्यू। और इस बुक वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो बुक वैल्यू पर शेयर निकल जाती है। तो यहाँ हमने 1 2 3 4 5 चीज़ें समझ ली। ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर कंपनी की कितनी कमाई है। पीई रेशो यानी कि शेयर की करंट वैल्यू डिवाइड बाय ईपीएस। पीबी रेशो क्या होता है, शेयर प्राइस डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है। बुक वैल्यू होती है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़, और बुक वैल्यू पर शेयर होती है बुक वैल्यू पर शेयर होती है जो टोटल बुक वैल्यू है उसे टोटल शेयर से डिवाइड कर देंगे तो ये होती है बुक वैल्यू। और इसके अलावा कैश फ्लो क्या होता है। कैश फ्लो 3 तरीके का होता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, फाइनेंसिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो यानी कि मेन बिजनेस से कितना पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। यानी कि अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो अच्छा है कंपनी का तो कंपनी अच्छी मानी जाती है, और कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है तो वो भी अच्छी मानी जाती है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो यानी कि फैक्ट्री मशीन लैंड खरीदने में कितना खर्चा आता है। जैसे कि हर साल या कुछ साल कंपनी जो है अपने प्रॉफिट में से पैसा निकाल के इन्वेस्ट करती है तो वो जाएगा इन्वेस्टिंग में। ठीक है। फाइनेंसिंग कैश फ्लो, लोन वगैरह लेके या फिर लोन को चुकाना, वो सब आता है फाइनेंसिंग कैश फ्लो में। आरओसी एक टर्म होती है। आरओसी ये क्या होती है, एबिटा डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अर्निंग बिफोर एबिटा का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से पहले की, मतलब जो तुम्हारी रो अर्निंग है ना, कि टैक्स देने से पहले और इंटरेस्ट से पहले जो अर्निंग है उस अर्निंग को जो तुमने कैपिटल लगाई हुई है अपने बिजनेस में उससे डिवाइड कर दो तो वो आरओसी आ जाएगा। आरओसी ही मानिए 25% होने का मतलब है, यानी कि 100 रुपये लगा के तुम 25 रुपये बना रहे हो। ठीक है। आरओई और आरओई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी।